Welcome student, myself Archana Singh, your maths teacher. Now it is a very new topic of class 10th, arithmetic progression. Arithmetic progression, it is a very new topic. तो है क्या AP? इससे पहले हमें सीक्वेंस के बारे में जानना होगा, तब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता करेंगे. व्हाट इज अ सीक्वेंस? तो आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग या तो ओलंपियाड्स देते हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, एक सीक्वेंस आ जाता है, जैसे बोलता है कि 3, 6, 9, बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, या कोई अदर एक नंबर दे देते हैं 5, 10, तो ये तो इजी नंबर्स है. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? तो हमें पहले देखते हैं कि इसमें क्या इक्वल डिफरेंस में चल रहा है या कोई इक्वल मल्टीप्लाइज पे आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं. तो दैट टाइप इट मीन्स ये भी एक सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस होता क्या है? तो कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है. सम नंबर्स आर अरेंज्ड फॉर डेफिनाइट पैटर्न अकॉर्डिंग टू डेफिनाइट रूल. उसका कोई एक पैटर्न होता है विथ रूल के साथ जो एक आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है. तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. तो हम सीक्वेंस को जब डिफाइन करेंगे तो हम लिखते हैं सम नंबर्स अरेंज्ड आर अरेंज्ड some numbers are arranged with definite pattern according definite rule. मतलब उसमें कोई एक ऐसा रूल अप्लाई होता है, +2 हो रहा हो या -2 हो रहा हो, तो ऐसे को इट इज कॉल्ड सीक्वेंस. इज कॉल्ड सीक्वेंस. तो वो मल्टीपल्स में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है. तो दैट टाइप इज कॉल्ड सीक्वेंस. अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आते हैं, दैट इज AP, शॉर्ट फॉर्म वी राइट AP. व्हाट इज AP? तो AP एक पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं कि सपोज एक लड़की की जॉब लगी, उसकी सैलरी थी 4000 रुपीज़. वो अपनी मदर के पास आई, बोली मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे एक स्कूटी चाहिए. तो उसकी मदर ने सिंपली कहा कि जब आपकी सैलरी 8000 बढ़ जाए, मतलब 8000 तक हो जाए, तब आप स्कूटी ले लेना. तो जिस में वो जॉब करती थी, जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में वो जॉब करती थी, वहाँ एक क्लॉज था कि हर ईयर उसका 500 इंक्रीमेंट होता था. तो अब लड़की कैलकुलेट करने लगी कि 500 इस साल, फिर 500 नेक्स्ट ईयर, इस तरह से. तो अगर वो इस तरह से कैलकुलेट करती है तो उसको बहुत टाइम लगता है. तो उसने बोला काश एक ऐसा फॉर्मूला होता जिससे मैं कैलकुलेट कर लेती कि कितने साल में मेरी सैलरी 8000 पे पहुंच जाएगी. तो एक इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैथ्स में AP आया, तो जिससे हमें ये पता चल जाता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर हम एक एक करके उसकी सैलरी को ऐड करते तो सही बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 500 फिर 500. तो सिंपल उसी के लिए पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर है. तो इसमें एक फॉर्मूला है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर उसकी सैलरी 8000 कब हो रही है, कितने साल में, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले में पुट करिए और यू गेट योर आंसर. तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आप एक डेफिनेशन पहले देख लीजिए. ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स, एक ऐसा सीक्वेंस जो आप लोग का जो जिस टर्म से डिफर बाय, इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग term by constant. A sequence in which each term differ from preceding term by a constant. मतलब जो टर्म्स आगे आ रहे हैं वो उसके प्रीसीडिंग टर्म से कोई कांस्टेंट नंबर पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5, 7, 9,
11, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 2 2 2। इस तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हर टर्म में 2 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं कहूँ कि वो कांस्टेंट कौन सा है, तो दैट कांस्टेंट इज 2, दैट कांस्टेंट इज 2। अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, 11 देन 13 15, अगेन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 2 का डिफरेंस है, इसमें भी कांस्टेंट डिफरेंस, जो कांस्टेंट है दैट इज 2। तो AP जो है एक तरह से आपका वो सीक्वेंस है जो एक कांस्टेंट डिफरेंस पे जाता है। तो AP का जो सीक्वेंस वो चलता कैसे है, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो अब सब बोलेंगे मैम ये A क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D क्या है। तो A इज द फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। A प्लस D क्या है, दैट इज अ सेकेंड टर्म, दैट इज अ सेकेंड टर्म। वैसे A प्लस 2D क्या है, दैट इज अ थर्ड टर्म। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसमें अगर एक जनरल फॉर्मूला हमें बनाना है, A प्लस D, आप लोग क्या देख रहे हैं इन दोनों में कि अगर A है तो ये तो सिंपली हम A लिख देते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे 1 माइनस 1D। अगर सेकेंड टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस 2 माइनस 1D। A3 है तो A प्लस 3 माइनस 1D। तो एक अगर जनरल टर्म पता करना है तो इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता आएगा। तो व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला, दैट इज यहाँ पे देखिए जो n हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस 1D। तो इट इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP। ये जो है हमारा जनरल टर्म है AP का, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अब हम फॉर्मूले के फॉर्म में, जैसे अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया कि उसको मालूम था कि 8,000 रुपीज़ जब उसके हो जाएंगे तो वो स्कूटी खरीदेगी, उसकी जो सैलरी थी वो 4,000 थी। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका जो फर्स्ट सैलरी था वो 4,000, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। उसकी सैलरी 500 करके इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज अ D मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो उसका इंक्रीज हो रहा है। N कितने साल में उसकी सैलरी होगी, और AN जो उसको कहाँ तक पहुँचना है, 8,000 तक। एक अप्लाई करके दिखाते हैं, आपको थोड़ा डाउट क्लियर होगा। नाउ जैसे मैंने बताया कि उसकी सैलरी उसको कितनी चाहिए थी, 8,000। उसकी सैलरी एट प्रेजेंट कितनी थी, 4,000, और उसकी सैलरी इंक्रीज कैसे हो रही थी, 500 पर ईयर। तो जो मेरा जनरल फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1D। तो व्हाट इज A, दैट इज अ फर्स्ट टर्म, मतलब कि सैलरी दैट इज अ 4,000। n जो हमें मालूम नहीं है कितने साल में होगी, D 500, और AN उसे कितनी चाहिए, 8,000। उसे देखना है कि 8,000 सैलरी कब होगी, तो 8,000, अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 4,000 n माइनस 1 500। इट इज अ 4,000 n माइनस 1 500। 4,000 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज 8 n माइनस 1। तो what is the value of, it means the value of n is 8 plus 1, मतलब 9 years में उसकी सैलरी 8,000 होगी। 9 years में उसकी सैलरी 8,000 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि उसने अब वो 500 ऐड इन करना या डायरेक्ट इसमें पुट करना, तो ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि कैसे उसको AP अप्लाई किया। अब हम अपने स्टार्टिंग में फिर से आ जाते हैं कि पहले क्वेश्चन आता है कि किसी टर्म को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो AP का टर्म है कि नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम्पल इज सपोज 11
6, एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. 1, -4, -9, इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल 8, 11, 14, 17 एंड 20. एंड थर्ड एग्जाम्पल रूट में भी ले लेते हैं. √7, √28 एंड √63. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ले ली ना. अब पहले एग्जाम्पल पे आते हैं. अगर आपसे पूछा गया कि बताइए ये एपी में है कि नहीं, तो हमें एपी पहचानने का क्या तरीका है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें. 11, तो यहाँ पे होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इट इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो अगर एपी पहचानना है तो देख ले माइनस करके. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो व्हाट इज डी हेयर? हेयर 6 माइनस 11, क्या आ गया आपका आंसर? 6 माइनस 11 दैट इज अ -5. तो एक ही बार कांस्टेंट निकालने से तो नहीं होगा कॉमन डिफरेंस. एक और बार चेक करें क्या बाकी सारे का भी आंसर -5 ही आ रहा है. सेकंड देखते हैं. डी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहां हो गया 1 माइनस 6. देखिए फिर सेम आंसर आ गया. 6 माइनस 11 दैट इज -5. 1 माइनस 6 अगेन -5. आगे भी आप लोग चेक कर सकते हैं. अगर एक और बार हम लोग डी यूज करें दैट इज अ फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है? देखिए यहाँ -4 है और इट इज अ -1 अगेन -5. तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में आता है प्रूव दैट इट इज एन एपी, तो इसका मतलब जो डिफरेंस निकालेंगे उसे हमें कॉमन डिफरेंस कहते हैं. जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा. अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ से तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से कि ये पहला वाला एपी हो गया. अब आए सेकेंड एग्जाम्पल पे, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो एपी का टर्म है. सेकेंड पे आते हैं. 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, यहाँ देखिए 11 माइनस 8 क्या हो गया इसका आंसर? 3. 14 माइनस 11 अगेन आंसर इज 3. 17 माइनस 14, अब तो ये इजी गेम की तरह लग रहा होगा. इसको इससे माइनस करना, इसको इससे माइनस करा, आंसर सेम आ रहा है. तो ये हमारा क्या है? ये भी एपी है. मतलब हमको एपी आ गया नहीं, दैट मीन्स एपी नहीं आ गया, अभी स्टार्टिंग टर्म आ गया. मतलब हम पहचान सकते हैं कि एपी की सीक्वेंस कौन सा है. अगर डिफरेंसेस सेम है तो एपी है. अब ये रूट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. √7 और यहाँ दिया है √28, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये तो रूट में है. रूट के नंबर्स को आपको माइनस करना आता है? आता नहीं है तो एक बार सीख लीजिए. √28 को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 × 2 × 7, यहाँ 2 का पेयर है, वी राइट 2√7. तो √28 को क्या लिख सकते हैं? 2√7 माइनस √7, तो आंसर इज √7. तो पहला डिफरेंस तो हमारा √7 आ गया, मतलब दूसरा भी यही आना चाहिए. अब √63 को भी हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 × 7, इसका पेयर बन गया तो 3√7. इट मीन्स d इज इक्वल टू √63 माइनस √28. तो √63 को क्या सिंप्लीफाई किया है? दैट इज अ 3√7. तो 3√7 में से 2√7 माइनस करेंगे, अगेन इज √7. इट मीन्स ये भी हमारा एपी है. तो फर्स्ट एनसीईआरटी में या किसी बुक में आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं. तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स इट इज एन एपी. तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका एपी. तो ए इज अ फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, एन इज अ nth टर्म. अब हम अपने जनरल फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो जनरल फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख देते हैं. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी. Find the 16th term of AP, that is a 3, 5, 7, 9, 11.
क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ये एपी सीक्वेंस है तो इसका 16th नंबर कौन सा होगा। तो आप बैठ के उसे कैलकुलेट करोगे कि 3 है, 3, 5, 2, 2 का डिफरेंस दिख रहा है तो 16th नंबर नहीं, वी यूज दैट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या मालूम है, हमें ए मालूम है, ए मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज ए कितना है हमारा 3। अब सेकेंड इज कॉमन डिफरेंस, अब आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया होगा, 5 - 3, तो व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। अब हमें क्या निकालना है 16 टर्म, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट इज अ 16। पुट करें फॉर्मूले पे an मतलब हमें 16 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 16 रखेंगे। a इज 3, n इज 16 एंड d इज 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 15 × 2, तो आंसर आपका आ गया दैट इज अ 33। देखिए कितना इजी हो गया। अगर हमें कोई सीक्वेंस मालूम है, उसका 100 टर्म भी हमसे पूछ दिया जाए तो हम लोग आराम से चुटकियों में निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास AP का फॉर्मूला है दैट इज a + n - 1d। हमें बाकी सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिल जाती हैं, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस, और जो पूछा है दैट इज अ 16 तो n इज 16। उसके बाद हम इजीली कोई भी टर्म्स हो 50, 100, इवन 1000, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। जैसे इसमें तो हमें सीक्वेंस दिया था, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन और n मालूम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल का। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी एपी का आपको विच टर्म ऑफ एन एपी, एक मिनट फर्स्ट 1 सेकेंड मैं क्वेश्चन ओपन कर लेती हूँ। यस, यहाँ क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स are there in the AP that is 6, 10, 14 that is a 174। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी हमने डायरेक्ट पूछा था कि 16 टर्म फाइंड करो, अब इसमें क्या पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितने एपी में टर्म्स हैं। मतलब हमें एपी का सीक्वेंस तो दिया है, तो क्या क्या हमें मालूम है, हमें ए मालूम है 6, हमें डी मालूम है 10 - 6 दैट इज 4। अब हमें यहाँ पे n नहीं मालूम है जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द n की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, हमें an दिया है कि 174 में वो कितने टर्म्स होंगे, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n हमें फाइंड करना है। नाउ अगेन वी यूज दिस फॉर्मूला a + n - 1d। यहाँ पे देखिए an इट इज 174, a is 6 and d is 4। बस सॉल्व कर लीजिए, 174 - 6 n - 1। नाउ माइनस कर देते हैं, दैट इज अ 168 n - 1। इट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं n - 1 4, 168 अपॉन 4 दैट इज अ 42। 1 यहाँ से जाएगा, यहाँ माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस, मतलब 43। मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, देयर आर 43 टर्म्स। मतलब इसके बीच में कितने नंबर्स टर्म्स आएंगे, दैट इज अ 43 टर्म्स। तो देखिए कितना फायदा है इस फॉर्मूले से, हमें टर्म्स पता चल जाते हैं एक नंबर्स के बीच में कितने हैं, हमें इस नंबर से अगर किसी सीक्वेंस में आगे जा रहा है आगे कौन सा टर्म है ये भी पता चल जा रहा है। तो बहुत ही इस डेली लाइफ में भी एपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ अब इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, मगर वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर